चलो अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5। रिजल्ट नंबर 5, x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। दोनों ही केस में मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, x जो है हमेशा, अच्छा x अपन साइन x है ना, रेशियो, यहाँ पे क्या रेशियो की बात चल रही है, x और साइन x का रेशियो जो उसमें x अगर ऊपर है साइन x से नीचे है तो x अपन साइन x हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा लिखूँ कि साइन x अपन x जो है उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। कैसे? जैसे कि आप x, जैसे यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, यहाँ पे -π/2 से +π/2, मतलब जैसे हम सब जानते हैं, हमने कुछ केस लिखे थे, अगर x पॉजिटिव है ना, x बिलोंग्स टू r+ है तो उसमें x बड़ा होता है साइन x से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है x अगर r+ में है, या फिर ऐसा बोलूँ कि x 0 से एकदम नज़दीकी है लेकिन x टेंड्स टू r+, मतलब x टेंडिंग टू 0+ है ना। यहाँ पे हम खाली -π/2 और +π/2 के बीच में ही बात कर रहे हैं ना, वैसे टेंस टू में छोड़ो, हाँ यहाँ पे मैं खाली जो है -π/2 और +π/2 के बीच में ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -π/2 ये हो गया, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना दिया आपने, -π/2 और +π/2 के बीच में मैंने साइन का ग्राफ बना दिया, और इसमें हम x का भी ग्राफ बना देते हैं। x तो खैर ऐसे, तो 0 से π/2 में देखो x तो बड़ा ही है, 0 से π/2 के बीच में है ना, x मतलब बिलोंग्स टू अगर 0 to π/2 है तो उसमें आपका x बड़ा होगा साइन x से, दोनों ही पॉजिटिव है, तो अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी साइन x से डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी वैसे की वैसी रहते हैं। सो 0 से π/2 वाले पोर्शन में x अपन साइन x जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या, दूसरा आपका कुछ ऐसा है, दूसरा क्या है, -π/2 से 0 में है ना, अगर x आपका -π/2 से 0 के बीच में है तब क्या है, तब आपका जो है साइन x बड़ा है, x छोटा है साइन x बड़ा है, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, ये साइन x नेगेटिव है, देखो -π/2 और 0 के बीच में हमारा साइन का वैल्यू तो नेगेटिव है ना, x भले ही साइन x से छोटा है लेकिन साइन x भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन x से डिवाइड कर रहा हूँ है ना, यहाँ पे x अपन साइन x लिखा, विच मीन्स मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन x से डिवाइड किया। अब आप कभी नेगेटिव नंबर से कभी डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी में, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी फ्लिप करना पड़ता है, यानी कि -π/2 से 0 में x अगर -π/2 और 0 के बीच में है तो x भले ही साइन x से छोटा है लेकिन x अपन साइन x का जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा, सिंपल। सो दोनों ही केस में x अपन साइन x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, तो दैट्स इट। अब यहाँ पे इस पैटर्न को, मतलब इस कॉन्सेप्ट से, ये रिजल्ट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर 10x और फिर 10x और साइन x और 10x और x का कंपैरिजन करेंगे इसी हिसाब से बाद में, है ना। पहले तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं, साइन और मतलब साइन x और x के ही। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे लिखा है, बेसिकली दो क्वेश्चन है, एवेल्यूएट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखा है 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या लिखा है साइन x अपन x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x अपन x, और दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक मिनट, इंटीग्रल पार्ट के अंदर है, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपन x, ये GIF है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे डिनोट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं, x अगर 0 की तरफ जा रहा है ना,
दोनों दोनों ही तरफ से, या जीरो प्लस है या जीरो माइनस है ना, लेफ्ट साइड से जा रहा है, राइट हैंड साइड से जा रहा है, जो भी जा रहा है। साइन एक्स अपन एक्स तो 1 से कम होगा, यानी कि साइन एक्स अपन एक्स किसकी तरफ जा रहा है, टेंस टू 1 माइनस 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखते हैं साइड में, 0 1 2। ओके, अब यहाँ पे 1 की बात है, यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ग्राफ जो है उसमें y का वैल्यू 1 की तरफ ही जा रहा है, देख सकते हैं आप आराम से, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो साइन एक्स अपन एक्स है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से अगर 1 की तरफ जा रहा है तो ग्राफ देखो आपका 1 की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा, विच मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। और यहाँ पे ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 प्लस लिखो या 0 माइनस लिखो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस भी साइन एक्स अपन एक्स 1 से कम होगा उसमें भी, और एक्स अगर 0 की तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 0 माइनस होगा तो भी साइन एक्स अपन एक्स जो है वो 1 माइनस की तरफ ही जाएगा, विच मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपन एक्स क्या हो जाएगा, इस लिमिट का आंसर 1 हो गया। और इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट अंदर है, ऊपर बाहर उसने जो है GIF लगाया है। सो हमें तो ये पता है लिमिट, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाहर GIF है, अंदर लिमिट है। सो बेसिकली हम तो ये जानते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है साइन एक्स अपन एक्स, लिमिट का वैल्यू 1 होता है, और 1 का GIF 1 का इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी 1 का इंटीजर पार्ट क्या होता है, 1 खुद ही होता है, तो सेकंड का भी आंसर 1 ही आएगा, सेकंड लिमिट जो उसका आंसर भी 1 आएगा। अब सेकंड जो लिखा है उसमें क्या है, GIF बाहर है। अब देखो, अब थर्ड एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें थोड़ा अलग है। थर्ड क्वेश्चन में देखो आराम से, देखो ये फर्स्ट में तो क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो ये दोनों में देखो डिफरेंस है। अभी ये थर्ड क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ ना उसमें थोड़ा, इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपन एक्स, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसमें क्या है, GIF जो है पूरी लिमिट के ऊपर लगाया है, और इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 GIF जो है खाली साइन एक्स अपन एक्स फंक्शन के ऊपर लगाया है। अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है, कोई सी भी साइड से जा रहा हो, है ना, ये तो पता ही है ना, दोनों साइड से क्या होता है, साइन एक्स अपन एक्स, दोनों साइड में साइन एक्स अपन एक्स का वैल्यू जो है लेस देन 1 होता है ना, तो विच मीन्स साइन एक्स अपन एक्स 1 से कम होगा, यानी कि GIF अगर देखो साइन एक्स अपन एक्स 1 से कम है तो उसका इंटीग्रल पार्ट, जैसे साइन एक्स अपन एक्स कितना होगा, 1 से कम, 0 से ज़्यादा ही होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये साइन एक्स अपन एक्स हमने बोला था कि वो रेशियो तो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे आपका एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है या राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है ना, ये साइन एक्स अपन एक्स तो हमेशा वो पॉजिटिव, रेशियो तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, चाहे जो भी हो। चलिए, क्योंकि उसमें क्या है कि वो मैंने बताया, अभी प्रूफ कर दिया था कि साइन एक्स अपन एक्स में क्या रेशियो में क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपन नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि साइन एक्स अपन एक्स का वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 1 से कम है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी, है ना। क्यों 0 हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो ये तो आपको GIF की डेफिनेशन पता ही है ना, अगर x 0 और 1 के बीच में होता है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 हो जाता है, तो इस लिमिट का आंसर 0 आएगा, उसमें 1 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब जैसे मैंने साइन एक्स अपन एक्स है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स अपन एक्स किया, वैसे साइन इनवर्स एक्स अपन एक्स करते हैं अपन, तो वो भी ध्यान से देख लेना। ओके, वो भी करा देता हूँ मैं आपको। इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपन एक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा सेकेंड पार्ट, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन एक्स हो गया, इसकी बात चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप साइन इनवर्स एक्स और एक्स का ग्राफ कंपेयर कर लो, उससे भी हो जाएगा,
ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो -π/2 और π/2 के बीच में, सॉरी -1 और 1 के बीच में होता है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स जो है अपन एक्स जो है वो 1 से बड़ा होगा। साइन इनवर्स एक्स अपन एक्स जो है 1 से बड़ा होगा। देख सकते हैं आप, आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इधर जो है x का ग्राफ नीचे जाएगा, साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन x हो जाएगा 0 से 1 में, और -1 से 0 में क्या होगा, x का ग्राफ ऊपर है, साइन इनवर्स का साइन है ना, यहाँ पे क्या है, इधर x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x है, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप x से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा। तो बेसिकली साइन इनवर्स x अपन x का वैल्यू 1 से बड़ा है। यानी कि 1 से बड़ा मतलब 1 से जस्ट बड़ा है, सब बोल सकते हैं ना कि साइन इनवर्स x अपन x जो है वो कहाँ जा रहा है, टेंस टू 1 प्लस जा रहा है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x अपन x कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x अपन x कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, ये एक टेक्निक हो गई ग्राफ से, है ना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद किया हमने। मान लिया साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से नहीं करना है, मान लिया मुझे विदाउट यूजिंग ये ग्राफ करना है। तो मेथड 2 देखो, मेथड 2 में हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। मेथड 2 इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट कुछ नहीं, हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर लेंगे। अच्छा, एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो थीटा भी 0 की तरफ जाएगा, है ना, एक्स टेंडिंग टू 0 है तो थीटा टेंस टू भी 0 होगा। अच्छा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, ये लिमिट मतलब क्या चेंज हो जाएगा उसमें, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा अपन साइन थीटा। ओके, जैसे लिमिट x टेंडिंग x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स अपन एक्स तो 1 से कम होता था, है ना। जैसे साइन थीटा अपन थीटा तो क्या हमेशा ये रेशियो तो 1 से ज़्यादा होगा, सॉरी 1 से कम होगा। लेकिन थीटा अपन साइन थीटा जो है रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी फ्लिप, थीटा अपन साइन थीटा 1 से ज़्यादा, यानी कि थीटा अगर 0 की तरफ जा रहा है तो थीटा अपन साइन थीटा 1 प्लस की तरफ जाएगा, इसलिए इस लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो बस अब 10x और x का कंपैरिजन, है ना, वो भी -π/2 और π/2 के बीच में ही खाली, ठीक है। तो ग्राफ देख लो और ऐसे ही कर लो, और क्या, दोनों के ग्राफ बनाते हैं। खाली -π/2 और +π/2 के बीच में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 10x की बात चल रही है, सेकेंड y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो ग्राफ बना देते हैं, dy/dx वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। ओके, cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो sec x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए 10x का जो स्लोप है वो हमेशा ऊपर आएगा, और आप ग्राफ से भी कंपेयर कर सकते हो। मैं खाली -π/2 और +π/2 के बीच में ही बात कर रहा हूँ। ये 10x का ग्राफ होता है -π/2 और +π/2 के बीच में, हमें पता है। तो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू x कुछ ऐसे होगा, इधर ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों इंटरसेक्ट तो बहुत सारी जगह करेंगे, क्योंकि आगे भी ये y इज इक्वल टू x तो कंटिन्यू है, इधर देखो वापस इंटरसेक्ट कर ही रहा है। लेकिन मैं जो है खाली -π/2 और +π/2 के बीच में इंटरेस्टेड हूँ, जो हमारा इसमें लिमिट में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा +π/2 हो गया, दिस इज अवर -π/2। तो x अगर, चलिए केस 1 रिजल्ट 1, इसमें x अगर 0 से π/2 के बीच में है ना, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो उस केस में 10x ऊपर है, देखो 10x का ग्राफ ऊपर है, यानी कि 10x इज ग्रेटर देन x है। ओके फाइन, चलो ये रिजल्ट लिखो, केस लिखो, जो भी है। रिजल्ट 2, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 to 0, देन उसमें क्या है, x नीचे है। ओके, एक मिनट, क्या यार मैंने गड़बड़ कर दी, ग्राफ सही नहीं बना था एक्चुअली। हाँ,
हाँ यहाँ पे ये ना π/2 वाला पॉइंट थोड़ा अंदर ले लो। भाई यहाँ पे क्या होगा, x ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 10x है, हाँ यहाँ पे जो है x ऊपर हो जाएगा, वैल्यू में है ना, वैल्यू में। हाँ यहाँ पे -π/2 और 0 में क्या होगा, x बड़ा हो जाएगा 10x से, या ऐसा बोलो 10x छोटा हो जाएगा x से, जैसे भी बोलना चाहो। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो हम रेशियो की बात कर रहे हैं। और एक रिजल्ट 3 और लिख दो कि x = 0 होगा, तो उसमें क्या होगा, 10x और x बराबर हो जाएंगे और दोनों ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ दोनों ही 0 ही है ना, 10 0 भी 0 ही होता है, x = 0। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा देता हूँ। अच्छा, मॉड 10x जो है, अच्छा x 10x जो है x से बड़ा है और x जो है 10x से बड़ा है। x 10x x से कब बड़ा होगा, जब 0 से π/2 होगा तब, और x 10x से बड़ा कब होगा, जब -π/2 to 0 होगा। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस 10x की बात करते हैं, वो तो हमेशा बड़ा होगा मॉड x से, है ना। यहाँ पे ये होगा, जैसे sin x में अलग था, यहाँ पे क्या है, रिजल्ट नंबर 4 लिख दो। इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, अरे यार, रिजल्ट जो भी है 4, x बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, 0 के अलावा, 0 हटा दिया मैंने। सो मॉड 10x तो हमेशा, मॉड्यूलस 10x का वैल्यू हमेशा मॉड x से बड़ा होगा, क्योंकि आप मॉड 10x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा ना, ये वाला ब्रांच ऊपर आ जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर ठीक है, आप समझ सकते हो, वो बना नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट, 10x = x हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये यहाँ पे आगे, क्योंकि आपका ब्रांच आएगा ना, ये एक जैसे -π/2 और +π/2 के बीच में एक ब्रांच आएगा ऐसे करके, तो वो आगे चल के इंटरसेक्ट है ना, बहुत सभी ब्रांच को इंटरसेक्ट करेगा ये वाइज, क्योंकि ये भी इन्फाइनेट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी इन्फाइनेट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये सभी ब्रांचेस इधर इंटरसेक्ट होगी। y = x के साथ जो है सभी यहाँ पे ब्रांचेस जो है, जैसे -π/2 और 3π/2 के बीच की, सॉरी π/2 और 3π/2 के बीच की ब्रांच जो है, 5π/2 सॉरी 3π/2 के बीच की ब्रांच भी जो है इंटरसेक्ट होगी, y = x के साथ इंटरसेक्ट होगा उसका, क्योंकि ये इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसी तरह से आगे भी ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पे आप एक्सटेंड करते जाओगे, क्योंकि ये सब इन्फाइनेट की तरफ जा रहा है। इस एरो का मतलब क्या, इन्फाइनेट की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो 10x = x हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। sin x = x में तो एक ही सॉल्यूशन था, अगर आर्ग्यूमेंट 0 है तो ही। अच्छा, आर्ग्यूमेंट 0 वो एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है, लेकिन एक वही सॉल्यूशन नहीं है ना, साइन की तरह यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन नहीं है ना, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए, तो ये तो हो गया मॉड 10x। अब रेशियो की बात कर देते हैं 10x और x की। जैसे कि हमने बताया कि x 0 से π/2 है तो 10 ऊपर है, x नीचे है, लेकिन दोनों ही केस में रिजल्ट नंबर 6 लिख दो। फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2 -0, 10x अपन x जो है वो 1 से बड़ा होगा, रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा, या यूँ कहूँगी x अपन 10x जो है वो 1 से छोटा होगा। जैसे साइन में ये उल्टा था, sin x अपन x जो है <1 था ऑलवेज, और x अपन sin x <1 था ऑलवेज। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसके छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन एक साथ देख लेते हैं, sin x, x और 10x का। sin x, x और 10x का जो भी है रिजल्ट नंबर आपका जो भी आ रहा है, रिजल्ट नंबर जो भी रिजल्ट आ रहा है 7 इन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, sin x is less than x is less than 10x। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 10x वैल्यू में, और उससे बड़ा सबसे बड़ा 10x होगा, ये आप जानते हो। जैसे कि ये x हो गया, हम खाली 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sin x ऐसा होगा, 10x ऐसा होगा, है ना, ये 10x है, ये हमारा y = x है, और ये हमारा sin x है।
माइनस पाई बाई टू से जीरो में क्या होगा, टेन एक्स सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा एक्स और उससे बड़ा साइन एक्स। लेकिन अगर मैं मॉड लगा दूँ तो मॉड में तो क्या होगा, मॉड लगाते ही क्या हो जाएगा, सभी केस मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच की बात चल रही है, सभी केस मतलब दोनों ही केस, फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जिसमें अगर एक्स, हाँ जीरो तो इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, ये भी एक पॉइंट लिख देना इसी में कि भाई मॉड साइन एक्स हमेशा छोटा होगा मॉड एक्स से, मॉड एक्स जो है छोटा होगा मॉड टेन एक्स से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट छोटा सा लिख लिया हमने। ओके फाइन, अब कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं ताकि हमारा ये फिनिश हो जाए। चलिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वही इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के क्वेश्चन, और क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या है, टेन एक्स अपन एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेन एक्स अपन एक्स। अच्छा, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो आप जीरो प्लस की तरफ से अप्रोच करो या जीरो माइनस की तरफ से अप्रोच करो, टेन एक्स अपन एक्स जो है वो हमेशा वन से, रेशियो जो है ना, टेन एक्स और एक्स का रेशियो जो है, टेन एक्स अपन एक्स, टेन ऊपर है एक्स नीचे है तो वो वन से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, साइन एक्स अपन एक्स में साइन एक्स अपन एक्स का रेशियो वन से छोटा होता है हमेशा, टेन एक्स अपन एक्स का वैल्यू, टेन एक्स अपन एक्स का जो रेशियो है वो वन से बड़ा होगा। यानी कि हमेशा बोल सकते हैं कि टेन एक्स अपन एक्स जो है वो वन प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन एक्स अपन एक्स रेशियो वन प्लस की तरफ, क्योंकि वो यहाँ पे क्या इंटीग्रल, ये जी आई एफ है, जी आई एफ का आर्ग्यूमेंट है, इसलिए तो आर्ग्यूमेंट, जी आई एफ का आर्ग्यूमेंट जो है वो वन की तरफ जा रहा है, वन प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि वन से बड़ा है, वन से जस्ट बड़ा है। सो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और जीरो प्लस और जीरो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में हमारा टेन एक्स अपन एक्स तो वन प्लस की तरफ ही जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेन एक्स अपन एक्स कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाई, टेन एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे भी। चलो, इसमें भी जैसे कि मैंने बोला कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, है ना, ये करेंगे इसमें, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा टेंस टू जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो थीटा भी जीरो की तरफ जाएगा। सो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, थीटा अपन टेन थीटा। अच्छा, अगर थीटा जीरो की तरफ जा रहा है, दोनों ही साइड से क्या होगा, थीटा अपन टेन थीटा का वैल्यू जो है वो वन से कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसी के पहले किया था, टेन थीटा अपन टेन एक्स अपन एक्स जो है, एक्स कुछ भी हो, एक्स जो है जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन एक्स अपन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। सो मतलब टेन एक्स अपन एक्स का वैल्यू वन प्लस की तरफ जाता है, तो थीटा अपन टेन थीटा जो है वो वन माइनस की तरफ जाएगा, वन से कम हो जाएगा, यानी कि थीटा अपन टेन थीटा वन से कम है, यानी कि जीरो पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि वन से जस्ट कम है तो जीरो पॉइंट समथिंग, उसका जी आई एफ कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ओके, दैट्स इट।